EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न। 8 फीट दीवारें खड़ी, कॉलम गायब, 1 माह से कार्य बंद, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और बच्चों संग सड़क पर उतरे पावर हाउस कॉलोनी के परिवार, अंतिम नोटिस के बाद से दहशत। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, असम व पांडुचेरी में हुई भाजपा की प्रचंड जीत पर जिला भाजपा कार्यालय में भाजपाइयों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाइयां देते हुए जश्न मनाया। 4 मई को 5 राज्यों की मतगणना संपन्न हुई। 3 राज्यों में भाजपा के पक्ष में परिणाम आने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भाजपा कार्यालय के सामने भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य करते हुए इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। भाजपा कार्यालय समीप स्थित अटल उद्यान में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर नारेबाजी की गई। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो असंभव सा था उसको संभव कर अपने कार्यशैली के द्वारा और इस देश में हमारे गरीब किसान मजदूरों के लिए काम करने का जो भाव है, उस भाव को लेकर आज पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बात को स्वीकारा है और आज पूर्ण बहुमत के साथ में पश्चिम बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं। हमारी अनेक जगहें जहाँ पर लगातार हम असम में सरकार बना रहे हैं और बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय बालाघाट के उत्तर सामान्य वन मंडल अंतर्गत लामता वन परिक्षेत्र मुख्यालय में करीब 15 लाख रुपए की लागत से वन सुरक्षा समिति के लिए मीटिंग हॉल और प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ये निर्माण कार्य शुरू से ही विवादों में घिरा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ठेकेदार द्वारा भवन में करीब 8 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जबकि अब तक कॉलम ही तैयार नहीं किए गए हैं। ये गंभीर तकनीकी लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। इसके बावजूद प्रभारी अधिकारी द्वारा ना तो मौके का निरीक्षण किया जा रहा है और ना ही कार्य को रोकने की कोई पहल की गई है। करीब 1 महीने से निर्माण कार्य बंद पड़ा है, लेकिन विभाग की ओर से स्थिति सुधारने या जांच करने की कोई गंभीर पहल नहीं दिख रही है। इससे साफ है कि या तो ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हैं या फिर जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। बालाघाट के वार्ड 23 स्थित पावर हाउस कॉलोनी में बेदखली नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवारों पर बेदखली की तलवार लटक रही है। प्रशासन द्वारा जारी अंतिम नोटिस के बाद लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को पीड़ित परिवार विधायक अनुभव मुंजारी के आवास पहुंचे, जहां वे सुबह 10 बजे से दोपहर तक पेड़ के नीचे बैठे अपने बारी का इंतजार करते रहे। रहवासियों का कहना है कि वे प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें हटाने से पहले रहने की वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी चाहिए। उनका आरोप है कि पिछले 6 महीनों से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन पुनर्वास को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। हम यही चाहते हैं कि हम हटने को तैयार है। अगर वह भूमि शासन की और शासकीय कार्य में अगर उपयोग हो रही है तो हम हटने को तैयार है, लेकिन हमारी व्यवस्था बनाई जाए। हमें जैसा झूठा आश्वासन दिया गया था उसको सच किया जाए, आश्वासन को सच किया जाए और हमें जमीन दिया जाए और हमारी जमीन मतलब हमारे गृहस्थी को वहाँ बसाया जाए। हम यही चाहते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। और अगर शासन हमको नहीं दे सकती, व्यवस्था हमारी नहीं कर सकती, तो हमको ना हटाया जाए। हम वहीं जैसे 40 सालों से निवास कर रहे थे, हम आगे भी निवास करेंगे और हम अपने बच्चों का जो भी भविष्य है हम वहीं रह के बनाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ललबर्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ खुशियां मनाई। 4 मई की शाम 6 बजे भाजपा कार्यकर्ता लालबर्रा बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रसन्न अवधिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन को देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल अब भय से मुक्त हुआ है।
श्री अवधिया ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने भाजपा को वोट देकर एक सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने लालबर्रा और बालाघाट की जनता से भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया है। जश्न के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा मोर्चा अध्यक्ष संजीव अवधिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र अवधिया, बेलगांव सरपंच अरुण पंचेश्वर, प्रशांत जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। जहाँ जल में मुखर्जी वो बंगाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं हुई है, उससे लेकर पश्चिम बंगाल में जो हमारे हिंदू भाई लोग थे, उन्होंने बड़ी संख्या में आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। आज पूरे देश भर में अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूरे देशवासियों का बधाई देना चाहता हूं। शहर मुख्यालय के भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग के समीप घायल मिले वृद्ध के उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल चौकी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामला संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की शिनाख्त भटेरा निवासी हरिशंकर पिता सूबेलाल मानेश्वर के रूप में की गई है। बताया गया है कि मृतक की पत्नी व 2 बच्चे हैं, लेकिन मृतक करीब 20 वर्षों से अकेला रह रहा था, जो 28 अप्रैल को भटेरा रेलवे क्रॉसिंग समीप घायल हालत में मिला था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साल हो गए जी, हम बाहर साथ में नहीं है। 2 बच्चे हैं, 5 साल का, जब ही चले गई। लड़की गर्म थी, काम कर रहे थे, न खा रहे थे, फुटपाथ पे सो रहे थे। अच्छा, शराब भी पीते थे? हाँ, शराब भी पीते। नगर के देवी तालाब की बदहाल स्थिति को लेकर सोमवार को कांग्रेस सड़कों से उतरकर तालाब में पहुंच गई है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विधायक अनुभव मुंजारे और कार्यकर्ताओं ने खुद तालाब में उतरकर सफाई की और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कांग्रेस ने देवी तालाब में व्यापक सफाई अभियान चलाया। विधायक और कार्यकर्ता खुद तालाब में उतरे और घमेले के माध्यम से गंदगी और कचरा बाहर निकाला। इस पहल को प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में भी देखा जा रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतें वन्यजीव संरक्षण पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। गर्मी के सीजन में व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ताजा मामले में किसली जोन के मगर नाला क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बीते 5 महीनों में यह 9वीं घटना सामने आई है, जिससे केटीआर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कान्हा प्रबंधन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में बाघ की मौत का कारण आपसी संघर्ष माना जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों, वन्यजीव चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार अंतिम संस्कार किया गया। उसमें देख रहे यदि कोई इसमें लापरवाही यदि किसी की उजागर होती है तो देखेंगे। अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो महामारी का लक्षण किसी लापरवाही के कारण नहीं हुआ है, वो गांव के नज़दीक होने के कारण हुआ है और उन कारणों को हमने इसलिए तत्काल कार्रवाई करते किया है। फिर भी यदि ऐसा कहीं से हमको जानकारी मिलती है कि कोई इसमें स्टाफ यदि कोई त्वरित कार्रवाई करने में, जैसे फील्ड में जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें यदि कोई लापरवाही करता है तो हम कार्रवाई करें। उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता अंतर्गत लघु वनोपज तेंदुपत्ता सहकारी समिति लामता में पदस्थ प्रबंधक जीएल लांजेवार के सेवानिवृत्त होने पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर शॉल, श्रीफल और उपहार भेंटकर उनके दीर्घ सेवा काल की सराहना की गई। कार्यक्रम में वन विभाग परिवार द्वारा श्री लांजेवार और उनके परिजनों का पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर आत्मीय स्वागत किया गया। उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और समिति अध्यक्षकों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए उनके योगदान को याद किया। ज्ञात हो कि जीएल लांजेवार वर्ष 1989 से लघु वनोपज तेंदुपत्ता समिति लामता में प्रबंधक पद पर कार्यरत रहे। अपने 37 वर्षों के सेवा काल में उन्होंने विभागीय कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वे अपनी मिलनसारिता, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे हैं। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने हमेशा जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए विभाग का विश्वास बनाए रखा। वन विभाग का बहुत अच्छा सहयोग मिला और जितना भी जो भी शासकीय काम था वो बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह करने का मौका मिला। ये क्षण कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जितने लोग आए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 37 वर्ष वन विभाग की सेवा की है और आज इनकी 62 वर्ष की उम्र होने के पश्चात
हम लोग सभी वन परिवार के लोगों ने आज विदाई कार्यक्रम का यह आयोजन किया है, जिसमें लघु वनोपज से संबंधित मुंशी लोग, हमारे जिला यूनियन के अध्यक्ष, हमारा स्टाफ, सभी लोग यहाँ आए हैं। लांजेवार जी के बारे में बताऊंगा कि मैं इनको लगभग 10 वर्षों से जानता हूँ। मिलनसार और अपने कार्य के प्रति सजग आदमी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी ये स्वस्थ रहे। कुछ भी कोई ऐसा शोकास नोटिस भी नहीं। ऐसे कर्मचारी बहुत कम होते हैं जिनको ताउम्र सेवा देने के बाद भी कोई गबन के आरोप नहीं होते और दलदल से निकल जाते हैं। वैसे ही लांजेवार जी निकले। इस अवसर में लांजेवार जी को कौन सी बधाई दे रहे हैं? लांजेवार जी ने अपने काम पहले ही शुरू कर रखे हैं, तो वो तो उनके कामकाज ठीक ठाक हैं और हर आदमी को रिटायरमेंट के बाद अपने काम सेटअप करने चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद शासन ने तो रिटायरमेंट कर दिया और सेवानिवृत्त कर दिया, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? तो शासन से जुड़ के रहेंगे, वन विभाग से वो जुड़े रहेंगे और जो भी उनका ऐसी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों से, हम विभाग के माध्यम से जब भी उनका आवश्यकता महसूस होगी हम सब हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।